हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक स्पिरिचुअल और सीनिक जर्नी पे, हरिद्वार से ऋषिकेश तक। गंगा के पवित्र किनारे धार्मिक विभाव और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई ये यात्रा जो है वो आपके मन को छू जाएगी। सबसे पहले मैं पहुँच गई हूँ हरिद्वार, जहाँ गंगा माँ की आरती और लोगों की आस्था दोनों एक साथ बहती है। यहाँ जब आप पहुँचोगे तो आपको एक छोटी सी मार्केट मिलती है, जहाँ आपको रंग बिरंगे चूड़ी, पूजा सामग्री और यहाँ की कुछ खास मिठाइयाँ भी मिलती है, और कुछ ढाबे भी हैं। अब मैं चली गंगा नदी के किनारे, जहाँ ठंडी हवा और शांत पानी की लहरें दिल को सुकून देती है। हरिद्वार की जब आरती आप शाम को और सुबह को देखोगे तो उसका माहौल ही कुछ और होता है। लेकिन इस सफ़र में उससे पहले मैंने एक शांत रूप कैप्चर किया है। ये भारत की सबसे पवित्र नदी है, गंगा माँ। ये केवल एक नदी नहीं है, इनको माँ का दर्जा दिया गया है। हरिद्वार के किनारे सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण गंगा जी के पानी पे पड़ती है तो लगता है जैसे प्रकृति भी पूजा में जुड़ गई हो। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ एक डुबकी के लिए। ऐसी मान्यता है कि गंगा माँ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और जीवन में एक नए शुद्धता का प्रवेश होता है। हर मुस्कुराहट, हर प्रार्थना करते हाथ, हर भीगता हुआ मन, सब कुछ कह रहा होता है कि ये पानी सिर्फ पानी नहीं, आस्था है। गंगा माँ का ये बहता हुआ जल हिमालय की चोटी से चला था और यहाँ हरिद्वार में आकर हर किसी को अपने पवित्र स्पर्श से स्नान करा रहा। ये सिर्फ एक शारीरिक स्नान नहीं, एक आत्मिक अनुभव है जिसमें हर मनुष्य खुद को अपने अंदर से पाक महसूस करता है। यहाँ बूढ़े लोग शांति ढूंढने आते हैं, बच्चे खुशी से खेलते हैं और कई लोग ध्यान में डूब जाते हैं। सभी एक ही चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं, एक अनजानी सी शक्ति, एक प्रेम भरी उपस्थिति जो सिर्फ गंगा के पास महसूस होती है। हरिद्वार के बाद अब मैं निकल पड़ी हूँ ऋषिकेश के लिए, जहाँ पे आपके आत्मा की शांति और अगर आप एडवेंचर पसंद करते हो तो आपको वहाँ दोनों मिलेगा। ये ऋषिकेश एक शहर नहीं, दिल में उतर जाने वाला एक अनुभव है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे हवा में भी एक अलग ही शांति है, एक सुकून है जो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। यहाँ लोग गंगा माँ के किनारे सुबह सुबह योगा करते हैं, प्रार्थना में डूब जाते हैं और बस अपने आप से मिलते हैं। ऋषिकेश वो जगह है जहाँ पर हर पल आत्मा से मिलने का एक अवसर मिलता है। ऋषिकेश पहुंचकर रूम लिया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद पहुंच गए थे गोवा बीच। ये एक हिडन जेम है जहाँ लोग शांति से बैठते हैं और राफ्टिंग भी इधर ही से होती है। यहाँ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग बस गंगा को ताकते रहते हैं और कुछ गिटार बजाते हुए जीवन के पल जीते हैं। गोवा बीच का माहौल काफ़ी रिलैक्स है, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ हम, तुम, प्रकृति और गंगा माँ की शुद्ध हवा होती है। लेकिन ऋषिकेश सिर्फ शांति का नाम नहीं, यहाँ एडवेंचर भी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ की राफ्टिंग। मैं गई राफ्टिंग के लिए और राफ्ट में बैठते ही एक अलग ही एक्साइटमेंट होने लगती है। इंस्ट्रक्टर ने सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए, लाइफ जैकेट पहनाई और सबको एक ही चीज़ समझाई गई, गंगा के फ्लो को सम्मान करो। जैसे ही राफ्ट गंगा में उतरी, पहले पानी का झटका लगा और बस उसी पल से एडवेंचर शुरू हो गया। हर रैपिड, छोटा या बड़ा, एक चैलेंज था, लेकिन हर बार राफ्ट को संभालने के बाद जो हंसी आती थी उसका मज़ा ही कुछ और था। कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पानी शांत था। ऋषिकेश का गोवा बीच आपको सुकून देगा और राफ्टिंग ज़िंदगी का जुनून महसूस कराता है। दोनों का कॉम्बो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर आप भी गंगा के साथ जुड़ना चाहते हो तो गोवा बीच पर एक शांत पल ज़रूर बिताओ और राफ्टिंग ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि ये सिर्फ एडवेंचर नहीं, ये एक यादगार एहसास होता है। ये गंगा माँ बहती हुई शांत दिखती है, लेकिन अंदर से काफ़ी गहरी होती है। हर बूंद में पवित्रता है, हर लहरें एक कहानी कह रही है, कभी शांत तो कभी बहुत तेज। गंगा हर रूप में सुंदर लगती है और गंगा किनारे बैठकर बस उनको तकते रहना, ये भी एक तरह का ध्यान ही है। जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ पानी ही पानी, लेकिन उसमें भी एक सुकून छुपा होता है जो सिर्फ यहाँ आकर ही महसूस होता है। यहाँ आप फ़ोटो वगैरह भी काफ़ी अच्छी अच्छी ले सकते हो, काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ आता है यहाँ पे।
बहुत सुंदर जगह है ये। लेकिन अगर आपको स्पेशली गोवा बीच आना है तो थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि बीच रास्ते में ही एक जगह है जहाँ से नीचे उतर के लोग आते हैं। इसके लिए कोई स्पेशली रास्ता नहीं बनाया गया है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ आने के लिए। शाम का टाइम हो चुका है, हम पहुँच चुके हैं त्रिवेणी घाट। अब यहाँ की आरती एंजॉय त्रिवेणी घाट है ये, जो कि ऋषिकेश का दिल है। और आपने अभी आरती एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छी आरती होती है यहाँ पे, बहुत मन को सुकून मिलेगा। आप यहाँ शाम को ज़रूर आना, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको। यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा होता है, लोग गंगा किनारे बैठकर काफ़ी देर तक मेडिटेशन करते हैं। यहाँ माँ गंगा की बहुत अच्छी आरती होती है, काफ़ी लोगों की भीड़ होती है यहाँ पे। तो आप टाइम से पहले आ जाओगे तो आप सामने से आरती देख पाओगे। और यहाँ पे आप आरती से पहले पूजा भी करवा सकते हो। जहाँ पे आरती होती है वहाँ आप पंडित जी से बात करके अंदर पूजा भी करवा सकते हो। यहाँ बहुत लोग, मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मैंने देखा यहाँ पे बहुत लोग पूजा करवा रहे थे। और आप 4 साढ़े 4 तक यहाँ ज़रूर पहुँच जाना, क्योंकि यहाँ आने के लिए गलियों में भी काफ़ी भीड़ होती है। अब हम चलेंगे अपने होटल की तरफ। और ये सुबह हम आए थे परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध आश्रम में से एक है। इसकी स्थापना स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने 1942 में किया था। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ एक आश्रम देखने नहीं, बल्कि अपने आप से जुड़ने आते हैं। यहाँ का माहौल काफ़ी शांत होता है।
यह आश्रम बिल्कुल गंगा के किनारे स्थित है, जहाँ से गंगा का नज़ारा भी आपको काफ़ी शांत और पवित्र लगता है। यहाँ रोज़ सुबह और शाम योगा, ध्यान और सत्संग होता है। स्वामी चिदानंद जी सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती जी यहाँ के मुख्य लीडर्स हैं। यहाँ पे आपको स्टे फैसिलिटी भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ रुकने के लिए आपको यहाँ की योगा कैंपस या मेडिटेशन रिट्रीट्स का हिस्सा होना ज़रूरी होता है। यहाँ वॉक इन टूरिस्ट के लिए नॉर्मली रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर आपको यहाँ पे रूम लेना है तो आपको पहले से बुकिंग करनी होगी। और अंदर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, भगवान की मूर्ति भी बनी हुई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ़ और बहुत ही अच्छा वातावरण था यहाँ का। यहाँ अगर आपको रुकना है तो आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा। कोई अल्कोहल नहीं लेना होगा, कोई स्मोकिंग नहीं करनी होगी, सुबह उठना होगा। अगर आपको यहाँ रूम नहीं मिलता है तो आप यहाँ घूमने भी आ सकते हो, आप गंगा आरती भी देख सकते हो और बहुत लोग यहाँ फ़ोटो वीडियो के लिए भी आते हैं। यहाँ के अंदर का जो कैंपस है वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, ग्रीन और आर्टिस्टिक है। यहाँ साधु संत ध्यान में लगे होते हैं, पेड़ों के नीचे बैठकर पाठ कर रहे होते हैं, सब कुछ सुकून देता है। यहाँ एक इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल भी हर साल मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं, एक अनुभव है। यहाँ रुकने वाले लोग होटल की सुविधा नहीं, बल्कि आत्मा की शांति ढूंढने आते हैं। गंगा के किनारे बैठी एक मूर्ति से लेकर शाम की आरती तक हर पल यहाँ दिव्यता से भरा हुआ होता है। आप चाहो तो यहाँ बैठकर आराम से कुछ पल बिता सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह है फ़ोटो के लिए भी। आप अच्छी फ़ोटो ले सकते हो, यहाँ पे वीडियो बना सकते हो। यहाँ का कोई टिकट नहीं लगता है, आप फ्री में अंदर आकर के आराम से घूम सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आपको बहुत ही सुंदर भगवान शंकर जी की मूर्ति भी दिखेगी, जो कि गंगा के ठीक सामने स्थित है। यहाँ की सबसे आइकॉनिक फ़ोटो स्पॉट है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जब बादल फटा था। तो यही मूर्ति थी जो बार बार आपको दिखाया जा रहा था न्यूज़ में। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये। परमार्थ निकेतन का जो ये गंगा घाट है, ये सबसे अलग आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत कम होती है, बस भावना दिखेगी आपको। आरती के टाइम जब शाम को यहाँ पे आरती होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऋषिकेश और हरिद्वार के आसपास गंगा का पानी काफ़ी साफ़ और ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ गंगा हिमालय से निकलकर बिल्कुल नए फ्लो में होती है, इसलिए पानी में पॉल्यूशन बहुत कम होता है। यहाँ जब आप आओगे तो आप गंगा जल बॉटल में ज़रूर भर के लाना, क्योंकि यहाँ का जल काफ़ी पवित्र माना जाता है। और आपको पता ही होगा कि गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता है। यहाँ का जल बहुत ठंडा होता है, खासकर सुबह के समय या सर्दियों में, क्योंकि ये पानी सीधा हिमालय की बर्फ़ पिघलने के बाद आता है, इसलिए इसमें एक नेचुरल ठंडक होती है। जब आप यहाँ पानी में पैर रखकर बैठोगे या डुबकी लगाओगे तो आपको एक तेज़ झटका लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो ठंडक सुकून में बदल जाती है। गंगा का पानी इतना ठंडा था कि पहले तो मैंने पैर रखा तो झटका लगा, लेकिन उस ठंडक में भी एक सुकून था। यहाँ का पानी इतना साफ़ होता है कि आपको नीचे तक दिखाई देगा, कोई मिलावट नहीं, सिर्फ पवित्रता। इसीलिए कहा जाता है गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता, और शायद इसकी वजह ये है कि इसमें आस्था घुली होती है। और अब हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश के राम झूला पे। लक्ष्मण झूला पे काम चल रहा था तो वो बंद था, तो हम पहुँच गए थे राम झूला पे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। फर्स्ट टाइम तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये पुल काफ़ी हिलता है और हवा इतनी तेज़ होती है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब